स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, और हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट 1 पर हम 2 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिखा हुआ है, इसी के बाद हम सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल देखिएगा ध्यान से, और मेरा मानना है कि आप अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिएगा ताकि इसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकें। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर, आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ट्यूटर केबिन। चलिए, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच। इनवर्स ध्यान रखना, इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इट इज द एग्जिट इन द एक्सरसाइज। जो है वो फर्स्ट से लेकर 17 क्वेश्चन से हमको सभी में यही करना है। यानी कि मेरे पास में एक वैल्यूज जो दे देंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूं कि ए वैल्यूज मेरे पास में है, उसको हमें ए इनवर्स तक बनाना है, ए इनवर्स तक बनाना है। एक और वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, यदि आई की वैल्यूज मेरे पास में हो जाती है 1001, ये आप ध्यान दीजिए, ये आपका एक आई यानी कि इनवर्स ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक इनवर्स की टर्म्स कहलाती है 1001। यदि 3 टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो हमें उसको इस टाइप बनाना है। ओके, यानी कि मेरे पास ये सीरीज 1 होनी चाहिए, बाकी ये 0 0, ये कुछ भी चलेगा। ओके, लेकिन यहां पर मेरे पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये कहलाता है मेरे पास इनवर्स। क्या कहलाता है? इनवर्स। तो हमें यहाँ पर वही बोला गया है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको एक इनवर्स के फॉर्म में कंप्लीट करना है। यानी कि मुझे यदि ये ए की वैल्यूज है तो इसे मुझे इनवर्स मैट्रिक्स में बनाना है, यानी कि इस फाउंडेशन को हमें करना है 1001, इसको 1 बनाना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मुझे यही मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा। अब चाहे मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मुझे ये भी याद होना चाहिए कि हमारा एक जो टर्म होता है उसको कॉलम बोलते हैं, ये हमारा होता है रो वाली चीज होती है। तो जो कॉलम वाली जो चीज होती है वो उसे हमें किस कंडीशन में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर रो में क्या हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमारा आंसर 1001 इनवर्स कंप्लीट हो। ओके, ये तो हो गया, हमने सिर्फ आपको समझाया है। अब हम करके दिखाते हैं कि इससे हम सोल्व कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए मैं रखता हूं, ये इसकी वैल्यूज मैंने ए की वैल्यूज रख ली। किसकी वैल्यू रख ली मैंने? ए की वैल्यूज रख ली। ए इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 1 2 -1 और 3। तो देखिए ए इज इक्वल टू मेरे पास ये हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू आई ए। ए इज इक्वल टू आई ए। आई हमारा जब भी होता है वो होता है इनवर्स। क्या होता है? हमारा इनवर्स होता है। तो हमें इस फॉर्म में हमने यहाँ पे फिट करा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरा क्या कहलाएगा? यहाँ कहलाता है आई ए की। जब मैं कंडीशन बात करता हूँ तो देखिए यहाँ मेरे पास ए की वैल्यूज तो ये आ चुकी है, हमारे पास कितना आ गया? 1 2 -1 3, और आई की वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी 1001। ओके, और ए तो मेरे पास इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ए जो सीरीज का है वो वैल्यूज मुझे इनवर्स तक ले जाना पड़ेगा। ये कहां तक ले जाना पड़ेगा? कि इनवर्स फॉर्म तक ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ए यहाँ पे नोट किया हुआ है। ओके, अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें इस टर्म्स को, ये तो हमारे पास इनवर्स है, इस टर्म को हमें चेंज करना है। किस में करना है? 1001 में इस टर्म को चेंज करना है। ए के टर्म को हमको चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे ए के टर्म को हम चेंज करेंगे तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम नोट करेंगे, ध्यान दीजिए कि R2 माइनस अप्लाइंग R2, इसको करेंगे हम R2 माइनस R2 और R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। अब देखिए कैसे होगा ये R2 माइनस 2R1। ये कहाँ से लेकर आए सर आप? क्योंकि बेटा यदि मैं ये नहीं करता हूं तो आपकी वैल्यूज ही नहीं आएगी 1001। हमें इनवर्स के फॉर्म में बनाना है,
और इन्वर्स के फॉर्म में कब बनेगा, जब ही बनेगा जब हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि यदि मैं, देखिए ध्यान दीजिए, यदि मैं R2 कौन सा होता है मेरे पास, R2 की वैल्यूज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। R2 जो होता है, ये रफ है बेटा, ये रफ है, ये ले लीजिए 1 2 -1 और 3। ओके, ये वाली जो कंडीशन होती है वो मेरी कहलाती है कॉलम, ये वाली जो रो होती है वो कहलाती है मेरे पास कौन सी, रो। तो यहाँ पे R2 यानी कि रो की बात कर रहा है, और कौन से रो की बात कर रहा है, R2 वाली, यानी कि ये हो गई R1, ये R2, सॉरी ये R1, ये R1 की सीरीज हो गई, R1 ये कौन सी सीरीज हो गई, R2 की सीरीज हो गई। तो R2 में मुझे करना है, ध्यान दीजिए, R2 में मुझे करना है, R1 से कुछ भी छेड़खानी हमें नहीं करना है। R1 की वैल्यूज ही नहीं बोला है मैंने यहाँ पर, R1 की कुछ वैल्यूज बताई कि सिर्फ एक ही बताया गया है। ओके, तो हम सिर्फ उसकी वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, R2 में कनेक्शन कर रहा हूं मैं, R2 में, तो मैं यहाँ पर R2 की जब बात करता हूं तो देखिए ये वैल्यूज तो सेम टू सेम आ जाएगी, क्योंकि R1 की वैल्यूज, ये R1 की वैल्यूज हो गई आपके पास, ये R की वैल्यूज हो गई। ओके, ये वाली पूरी, और ये जो वैल्यूज होती है कौन सी होती है हमारे पास में, कॉलम वाली होती है। तो देखिए यहाँ पे करना R2 - 2R1, तो R2 कितना मेरे पास बोले, देखिए ये तो वैसा का वैसा जाएगा, 1 और -1 आ जाएगा वैसा का वैसा। यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो 2 आगे को लेते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा 2, और R1 की वैल्यू कितनी मेरे पास बता दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 2 - 2, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0। कितना आ जाएगा वैल्यू हमारे पास में, 0। तो मैं ये हर एक में बार बार थोड़ी ना करूंगा, तो कितनी वैल्यूज हो जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हर एक क्वेश्चन को हम क्या है, रफ में करेंगे, ताकि हमारे पास में जो वैल्यूज आ जाए वो 0 आ जाए। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहीं पे फार्मूला लगा ना, ये देखो, ये R2 - 2R1 करा, और किस में चेंज करा, इस R2 में चेंज करा। तो R2 की वैल्यूज तो हमारे पास ये थी, ये R2 की सीरीज है ना ये, तो R2 है, तो मतलब यहाँ पर क्या वैल्यूज आएगी, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास में 2 - 2 1, यानी कि 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0। क्लियर हुआ, ये जो कनेक्शन करा मैंने यहाँ पे चेंज करा हुआ है। ओके, चलिए, या तो एक तो मेथड होती है, ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे सोल्व करा हुआ है, लेकिन आप दिमाग में भी इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमें R2 से करना है, तो R2 तो हमारे दिमाग में आ गया, R2 माइनस करना है तो इसको माइनस कर देंगे, मतलब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, हम माइनस कर देंगे, किस में करेंगे, इस R1 में, मतलब R1 में माइनस करेंगे, लेकिन 2 का इंटू करेंगे, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 मेरे आंसर आ गया। क्लियर है। सेकंड हमारे पास फिर ये वाली वैल्यूज आ गई, तो 3 में फिर वही करेंगे, तो 3 तो हमारे पास वैसा का वैसा आ जाएगा, दिमाग लेके लगाइए, 3 वैसा का वैसा आ जाएगा हमारे पास में, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में है ना, माइनस। इसमें 2 का इंटू कर देंगे, 2 1 जा 2, यानी कि इसमें 2 करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास 5, तो यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 5। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यूज मेरे पास क्या रहेगी बेटा, वो वैल्यूज हमारे पास रहेगी 1 0 - 1 5, 1 0 - 1 5, 1 0 - 1 5। तो देखिए यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 1 0 - 1 और 5, ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू, ये वैल्यूज जो है इसमें भी चेंज होगा, क्योंकि भैया इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमने इनवर्स की वैल्यूज रखी थी 1 0 0 1, तो इसको भी तो हम चेंज करना पड़ेगा ना हमें। तो इसको चेंज करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, वापस से हमारे पास जो रो वो बनेगी वैल्यूज, अब ये वाली वैल्यूज लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास, यदि मैं लेता हूं 1 0 0 1, ओके, तो ध्यान दीजिए R2 की वैल्यू यानी कि यही 0 है, तो 0 में माइनस करेंगे हम, 0 माइनस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे R1 का, मतलब 1 का, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ओनली -2 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज मेरे पास यहाँ देखिए, ये 1 और 0 तो वैसे की वैसे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा -2, ना कितना आ जाएगा, -2। ओके, और यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 का इंटू हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 वैल्यूज आ जाएगी। ओके, ये सारी कंडीशन में इस फॉर्मूले में पुट कर रहा था। ओके बेटा, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 1 0 - 1 5 = 1 - 2 0 1।
क्लियर है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो सर या 1 0 ठीक है, 1 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, चाहिए ना, तभी तो हमारे पास इन्वर्स बनेगा। क्योंकि ए की वैल्यूज जो आती है, ए की वैल्यूज में मुझे जो इन्वर्स दिया था, इस इन्वर्स को इसको बनाना है इन्वर्स। तो प्रॉपर तरह से बनाऊंगा तो यहाँ पे 1 0 तो आ चुका, लेकिन 0 1 यहाँ पे नहीं आया, तो इसे हमें 0 1 करना है। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पे मेरे पास में 0 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए। दिमाग लगाइए, लगाइए दिमाग, क्या लगा सकता हूँ बता देता हूँ क्या लगाना है अपने को। दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर हमारे पास में यदि 0 आना चाहिए, तो देखिए जरा दिमाग लगाओ, यदि मैं 5 का इंटू यदि यहाँ पर कर दूं, क्या कर दूं, 1/5 से 1/5 से 0 कर दूं, तो 5 से 5 कट जाएगा, बच जाएगा 1, और उसमें से ऊपर वाला वैल्यूज को हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0। हाँ या ना, हो जाएगा, यानी कि 1/5 हमारे पास आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका R2 में, और माइनस कर देंगे हम R1 को, है ना, क्योंकि ये R1 की सीरीज हो गई ना हमारे पास, ये R1 की सीरीज हो गई। तो देखिए जरा ये कर सकता हूं मैं ऐसा, तो ये वैल्यूज कर दूंगा, तो आई होप ऐसा हो सकता है हमारे पास। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वही वैल्यूज लिखते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करा जरा देखिए, यहाँ पे फिर मैंने अप्लाई किया है कि अप्लाई बाय सेकंड में अप्लाइंग R2 इज इक्वल टू 1/5 R1, 1/5 R1, 1/5 सॉरी R2 ही कर देते हैं, R2 1/5 माइनस R2। ओके, अब देखिए, हाँ या 1 चाहिए ना हमें, देखिए यहाँ पे R2, यहाँ पे चाहिए अपने को 1, तो जरा ध्यान लगाइए, यदि 1/5 हमारे पास यह जाएगा इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इससे कट जाएगा, बच जाएगा 1, और 1 ही तो चाहिए, 1 और 1 चाहिए ना हमें, हाँ या ना। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, तो यहाँ पे वही करेंगे, तो देखिए दोनों पे हम यहाँ पे कर देते हैं, वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इस पे भी देखिए जरा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 1 0 -1, और यहाँ पे हम ये वैल्यूज रखें तो 5 से 5 कट जाएगा, बच जाएगा 1, यानी कि 1 बच गया। ओके, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू ये भी है, ये भी, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए ये आ जाएगा 1 और 0। ओके, यहाँ पे R2 कितना -2 है, ये लो, और यह 1/5 तो कितना जाएगा, -2/5 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना बेटा, ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना R2 इंटू 1/5 का, तो -2 ये तो कितना जाएगा, -2/5, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में कितना 1/5। ओके, ये वैल्यूज आ गई, चलिए ये वैल्यूज भी हमारे पास में आ चुकी है। अब क्या करें हम, यहाँ पर 1 0 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब यहाँ पे 0 कब बनेगा बताइए, यहाँ पे 0 जब बनेगा जब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 1 में से R1 में से R2 को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा R1, यहाँ लिखूंगा अप्लाई R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कैसे, देखिए R1 में चेंज करना हमें, है ना, इसमें 1 को 0 में जो प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 0 आ जाएगा, यानी कि यही 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 को प्लस करूंगा 1 के साथ, -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 0, ये हो जाएगा 1, और इधर भी वही सेम होगा, यहाँ पे 1 सेम होगा। R1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, और प्लस करेंगे हम 2/5 को, मतलब -2/- को, तो इसको सोल्व करेंगे 5 - 2/5, यानी कि हमारे पास 3/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/5। सेकंड वाले में क्या है, 0 है, तो 0 में प्लस कर दो किसका, 1/5 का, है ना, तो 5 प्लस का 1/5 कितना जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है, 1/5 आ गया, नीचे कुछ भी नहीं करना, 2/5 वैसा का वैसा, और 1/5 भी वैसा का वैसा, ये एक ही वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिए आगे, अब हमें चाहिए इन्वर्स,
क्या चाहिए, ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, देखिए ये वैल्यूज हमारे पास में जो हमने रखी थी यहाँ पर वो वैल्यूज आ चुकी है। अब ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ए इनवर्स के लिए मेरे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, तो 1/5 को कॉमन ले लूँ तो बचेगा अंदर कितना बेटा, 3, 1, -2 और 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसको नोट कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में स्क्रीन पे लिखा था, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पर देखिए 2, 1, 1 और 0। अब हमें इसी कंडीशन को चेंजेस करना पड़ेगा 1, 0, 0, 1 में। ओके, तो 1, 0, 0, 1 में बिल्कुल सेम है। तो आई होप ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ओके, तो इसका आंसर मुझे बताइए कि ए इनवर्स में कितना आएगा। ये अपना होमवर्क रहेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका रहे ए इज इक्वल टू 2, 1, 1, 1। ओके, और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, वही हमारी वैल्यूज आएगी 1, 0, 0, 1 वाली वैल्यूज, 1, 0, 0, 1 वाली वैल्यूज आएगी और इसे हमें चेंज कर देना है। वैल्यूज हमारे पास 1, 0, 0, 1 की वैल्यूज हमारे पास में, इसको सोल्व करना है और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, ए कर दोगे, इधर हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 2, 1, 1, 1। ओके, अब इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं कि हमारे पास में ये वैल्यूज प्रॉपर तरह से आ जाए। बहुत ही सिंपल है, वही वाले क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में दे दिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें वापस से कमेंट्स कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं फिर से आपको कंफर्म कर दूंगा, सॉल्यूशन कर दूंगा इसका। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, आराम से मुझे बताइए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि इसका ए इनवर्स की वैल्यूज हमारे पास में एक्चुअली में ये आएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर, हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।